Happy birthday now. Okay. Wait, I said Yeah. I'm not blowing. I'm not blowing on the cake. अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ करते हैं। क्या हाल चाल है जी आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पर्दे करते हैं पीछे और देखते हैं जी आज का मौसम कैसा है। मौसम भी आज मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा स्लो है और लगता है कि धूप जो है ना वो मुश्किल से ही निकलेगी। लेकिन ये है कि कोई पता नहीं होता, एक पल में क्या होता है, दूसरे पल में क्या हो जाता है, कोई पता नहीं होता। तो चलें जी एक कप चाय का बनाते हैं। उठे हुए तो सुबह के हैं, लेकिन अभी जो है ना वो चाय बनाती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ और हबी जी को भी जाके देती हूँ। नीचे ये है कि काफ़ी ज़्यादा कैटी ने शोर डाला हुआ, किंजू उठ गया है और वो कह रहा है कि मुझे भी अब निकालो, आप लोग सारे अकेले जो है ना वो मौज मस्तियाँ कर रहे हो। तो अभी सारे सो रहे हैं, मैं नीचे आई हूँ तो यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ चाय। यहाँ से पानी लेके जाऊँगी, केटल में डालूँगी और उसके बाद एक कप जस्ट अभी चाय का ही बनाऊँगी। कनाडा में आपको पता ही है कि पानी जो हम लोग पीने का इस्तेमाल करते हैं या कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो वो बॉटल्स का ही यूज़ करते हैं। तो अभी मैं भी जो चाय बनाने लगी हूँ ये केटल में यही पानी डालूँगी और उसके बाद ये है कि जो दूसरा पानी नलके में आता है वो पानी बस जस्ट आप बर्तन धो लें, कपड़े धो लें और ख़ुद जो है ना वो इस्तेमाल कर लें नहाने धोने के लिए। तो बाकी जो है खाने पीने के लिए हम लोग ये वाला पानी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो नलकों में पानी आता है उसका एक बड़ा मसला होता है। जब आप बर्तन वगैरह धो लेते हैं, मतलब जब तक उनको ड्राई करके नहीं रखते हैं, बुरा हशर हुआ होता है बर्तनों का। मतलब जितने भी वो पानी उसके ऊपर होता है वो सारा जब ड्राई हो जाता है तो वो बड़े बड़े स्टेन बन जाते हैं और अजीब सा लगने लगता है। तो ये केटल भी है, जब बॉईल कर लेंगे, हालांकि अब मैं आपके सामने जो पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन एक दो दिनों के बाद फिर केटल को भी वॉश करना पड़ता है। इसकी भी बुरी हालत हो जाती है, इतने वो वाइट इसमें जो है ना वो दाग बन जाते हैं। कहते हैं जी कि जो कनाडा में जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें उसको साफ़ करने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको उसमें नमक इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो शायद इस वजह से स्टेन भी बन जाते हैं। तो यही रीज़न हो सकता है। ये देखें जी मेरी बेटी ने अब इसको निकाल दिया है और मैंने भी डोर खोली है। थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलना शुरू हो गई है। किंजो बाहर आया है तो इसने देखा है कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है तो वो पानी पीने लग गया है। हालांकि इसका पानी नीचे पड़ा हुआ है और मेरी बेटी बड़ा इसकी जो पॉट वगैरह है उनको धो धा के ना वो रखती है और उनमें पानी वगैरह डालती है। तो मेरे ख्याल में इसको ये जो है थोड़ा सा पड़ा हुआ था, ये इसको अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि मैं जो है ना कुछ दिनों के बाद अपने जो पौधे होते हैं ना उनको थोड़ी देर के लिए बाहर रखती हूँ। ये पौधा 2 मनी प्लांट वाले हैं, उनको थोड़ी देर के लिए बाहर रखती हूँ, फिर इनको पानी डालती हूँ। इनमें भी मैं बॉटल वाला पानी डालती हूँ, ये नलके वाला जो पानी होता है वो नहीं डालती। यहाँ से मैं विंडो खोल रही थी तो यहाँ पे गारबेज उठाने वाले आ गए बाहर। तो आज हमारा गारबेज डे है तो ये लेके जा रहे हैं। तो मैं देख रही थी कि पिछले जो है ना वीक में भी ये लेके नहीं गए थे, तो पता नहीं क्यों नहीं लेके गए, आई डोंट नो क्या मसला था। लेकिन शुक्र है कि इस वीक में आ गए हैं। तो ऊपर से मैं खड़े होकर इनको देख रही थी जी कि ये उठा के लेके जाते हैं या नहीं। तो जी कोई ना कोई जो है ना यहाँ पे इस पानी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से मेरे बच्चियों के जो है ना वो बाल भी और उनका जो उनकी स्किन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अभी हम जो है ना यहाँ पे बनाने लगे एक छोटा सा स्क्रब कह लें या आप कह सकते हैं कि फेस मास्क। तो ये बनाएंगे क्योंकि मेरी छोटी बेटी है उसके फेस पे ना पिंपल बनना शुरू हो गए हैं। तो वैसे भी थोड़ी थोड़ी जो है ना वो गर्मी होती है, जब गर्मी होती है तो उसकी वजह से उसको वैसे भी गर्मी बहुत लगती है, तो शायद उसकी वजह से भी हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जो है ना मैं जो चीज़ बना रही हूँ उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो चाहिए आपको राइस पाउडर चाहिए और उसमें आपको चाहिए चीज़ ये है विटामिन ई ऑयल।
और इसके साथ होगा विटामिन ई ऑयल। उसके अलावा आप लेमन का जूस इसमें इस्तेमाल करेंगे और एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल होगा इसमें। साथ में आपको थोड़ा सा कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलिव ऑयल है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जी विटामिन ई के जो है ना वो चंद ड्रॉप आप डालेंगे। इसी तरह लेमन जूस जो है उसको भी हाफ टी स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एलोवेरा जेल है, अगर आपके पास फ्रेश है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून वो आप इस्तेमाल यहाँ पे मेरे पास है जी ऑलिव ऑयल, तो वो ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेरे पास। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसमें थोड़ा-सा आपने दूध भी ऐड करना है और अच्छी सी इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह की पेस्ट बन जाएगी। तो अगर आपके पास शीशे की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, तो उसमें आप ये डाल दें और अपने फ्रिज में रख दें। जब भी आप अपना फेस वॉश करें, आप इसको निकालें, इससे अपना फेस वॉश करें। उसके बाद आपने मुझे कमेंट में आके इसका रिज़ल्ट बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। बहुत ही अच्छा ये स्क्रब है, इससे आपका कलर भी बहुत साफ़ होता है और आपकी जो डेड स्किन है वो भी आपकी ख़त्म होती है और बहुत अच्छा आपका फेस हो जाता है। बच्चे उठ गए हैं जी, तो कहते हैं कि हमें कॉफ़ी ला के दें, तो हम उनके लिए कॉफ़ी लेने के लिए आए और अपनी जो है ना वो यहाँ पे लेके बैठ के हम पीना शुरू हो गए। हमने डंडी मारी, हमने कहा चलें आज यहाँ पे बैठ के पीते हैं, भला क्या मज़ा आता है। कॉफ़ी का वही टेस्ट है जो घर में होता है या यहाँ पे अलग टेस्ट होता है। तो वैसे ये है कि यहाँ पे बैठ के पिएँ तब भी वही टेस्ट है, घर ले जाकर पिएँ तब भी वही टेस्ट है। सिर्फ़ ये है कि आप बड़ा एन्जॉय करते हैं, यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। हमने भी साथ जो है ना वो मफ़न-शफ़न और डोनट वग़ैरह खाए हैं और जाते हुए बच्चियों के लिए हम लोग ले जाएँगे। घर की तरफ चलते हैं। मेरी छोटी बेटी आजा मेरे साथ होती है ना, तो फिर ये कोई ना कोई जो है ना वो मस्का लगाती रहती है और बस कोई ना कोई नया मंसूबा बनाती रहती है। तो आज ये है कि हम लोग अब घर जाएँगे और घर जाके मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बड़े मामू के घर। उनकी छोटी बेटी की बर्थडे है, लेकिन ये है कि हमें इसका पता नहीं था। बच्चियों को पता था शायद, लेकिन इन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने हमें कहा कि आप आएँ हमारे साथ, आके आज खाना खाएँ। तो हम लोग तो इसी चक्कर में गए हैं कि चले जी शाम को उधर टाइम स्पेंड करेंगे, खाना-वाना खाएँगे और फिर वापस आ जाएँगे। रास्ते में बच्चियों ने हमें बताया कि आज जो छोटी उनकी बेटी है उसकी बर्थडे है, तो इसलिए उन्होंने बुलाया। वहाँ से वापस आए तो ये देखें जी ढेर कपड़ों का लगा हुआ है। अब शाम को जाना है सब ने और मैं अब कपड़े जो है ना वो सबके प्रेस करने लगी हूँ। तो ये बच्चियों के कपड़े यहाँ पे मैंने हैं कॉटन वगैरह के निकाले हैं, क्योंकि थोड़ा-सा आज मौसम इस तरह का लग रहा है कि थोड़ी जो है ना वो गर्मी हमें महसूस हो रही है, तो इसलिए बच्चियों के कपड़े मैंने कॉटन के ही निकाले हैं। अपने और हब्बी जी के भी मैंने इसी तरह से ये है कि कॉटन के कपड़े निकाले हैं। अब ये सारे जो है ना वो प्रेस करूँगी और आपको तो पता है कॉटन के कपड़ों को प्रेस करने में जो है ना वो थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है। कहीं भी जाना हो ना तो फिर बीमारी पड़ जाती है, बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि कपड़ों को सिलेक्ट करना फिर उनको प्रेस करना यकीन करें मुसीबत बन जाती है। तो जब हम लोग इस एज में होते थे ना तो हमारे अम्मी अब्बू कहीं जाना हो ना, किसी जगह पे किसी के घर जाना हो, तो हम लोगों ने खुद ही जो है ना वो कपड़ों को भी सिलेक्ट करना, उनको इस्त्री करके देना, उनको रेडी करके भेजना और फिर जब वो चले जाते थे घर को साफ़ सुथरा करना, कुकिंग वगैरह करना, खुद खा पी लेना। जब वो वापस आते थे आके बस आराम से उन्होंने बैठना। हमारे बच्चे यकीन करें अभी तक इनको देना पड़ता है और मुश्किल वो रेडी होते हैं। यहाँ आप कहेंगे कि रेडी होके निकल के किधर वो चक्कियाँ मारने जा रहे हैं। असल में यहाँ पे मेरी जो है ना हस्बैंड की जो है ना वो पोस्ट वो चेक कर रहे थे, कोई इनका लेटर वगैरह आना था तो वो चेक कर रहे थे
कि आया है कि नहीं। तो शाम का टाइम है तो वो यहाँ से चेक कर रहे थे और हम लोगों ने वहाँ खड़े होकर फ़ोटो सेशन भी किया जी। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि हमने आज जो है ना वो सारों ने गर्मी वाले कपड़े पहने हैं क्योंकि मौसम इस तरह का था। दिन काफ़ी जो है ना वो गर्म था, लेकिन ये है कि अभी जो है ना वो साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो चले जी चलते हैं हम लोग। और जैसा कि मैं बता रही थी कि हमें तो पता नहीं था, तो हम लोग जब निकले हैं तो रास्ते में बच्चियों ने बताया जी कि उसकी बर्थडे है, इसलिए फिर हम लोग तो जो है ना वो रास्ते में फिर ढूंढना शुरू हो गए कि चलें जी कोई कैश पॉइंट ढूंढते हैं, वहाँ से जो है वो मनी भी निकलवाएं और साथ ये है कि वहाँ से कोई कार्ड वगैरह लेते हैं। टाइम भी जो है कि शाम का था, तो आपको पता है कि स्टोर भी बंद हो जाते हैं। तो फिर काफ़ी टाइम हमारा आगे पीछे इसी तरह से निकल गया कि हम लोग वो ढूंढते रहे हैं कार्ड, और स्टोर भी तकरीबन बंद ही थे। तो घर से तो हम लोग जो है ना काफ़ी जो है ना वो रोले में पड़े हुए हैं जी। हमें जो है ना वो कोई मिल नहीं रहा है। हमारे घर के पास जो स्टोर थे वो हो गए हैं बंद। अब हम जो थोड़ा सा हमारे घर से दूर स्टोर थे हम उधर आए हैं, देखा है गूगल पे चेक किया है तो पता चला है जी कि वो खुले हुए हैं। तो अभी आपको नज़र तो ये आ रहा होगा शाम का टाइम है, बल्कि ये है कि मेरे ख्याल में 8 बजे का टाइम हो चुका है। तो इस वजह से जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करना पड़ रही है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, तो आखिरकार इनको जो है ना वो मिल ही गई एक जगह। डरामा ये हमारे घर से थोड़ा दूर है, यहाँ पे आए हैं और ये खुला हुआ है। अब जा रहे हैं कार्ड लेने के लिए। अब कार्ड लेके आएंगे, गाड़ी में लिखेंगे, और यहाँ से मिल भी गए तो उसके बाद फिर ये है कि हम उनके घर की तरफ जाएंगे। चलें जी, हम उनके घर पहुंच गए हैं और हमने कार्ड भी लिख लिया और साथ में थोड़ी सी कैश भी रख दी है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उसके लिए कोई गिफ्ट लेते। तो इसलिए ये है कि यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे बाकी भी उन्होंने गेस्ट बुलाए हुए थे, उनके कोई फैमिली फ्रेंड थे वो भी आए हुए थे, और हम भी पहुँच चुके हैं। तो शाम का टाइम हो गया है, चलें जी चलते हैं अंदर, डोर करते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है। माशाल्लाह से जब अंदर आए तो जी यहाँ पे सब कुछ इन्होंने रेडी किया हुआ था। बाकी जो इनके फैमिली फ्रेंड है वो भी आ चुके थे। हमें तो खैर अंदर आके पता चला था कि बाकी लोग भी आए हुए हैं। हम तो मतलब नॉर्मल एक जैसे आते हैं कभी कभार एक दूसरे के घर, उस तरह से आए थे। तो मैं बाकी भी इनकी फैमिली फ्रेंड थे, तो यहाँ पे इन्होंने बारबेक्यू भी किया हुआ था, और साथ में ये देखें जी कितने मज़े मज़े के यहाँ पे खाने भी इन्होंने बनाए हुए थे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बर्थडे बेटी की है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी क्या क्या बना हुआ है। यहाँ पे कबाब वगैरह बन चुके हैं, और बच्चे अभी पाए जो है ना वो अभी बारबेक्यू कर रहे हैं साथ साथ, और साथ यहाँ पे अभी खाना लग रहा है। और मैं आते ही बस मैंने जो है ना मिलने के बाद पहला काम किया कि मैंने अपना कैमरा उठा लिया और मैंने कहा ये इतने खूबसूरत खूबसूरत खाने ज़रा मैं आप सबको दिखा लूँ। यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं, अंदर खाना वाना लग चुका है, तो यहाँ पे साथ जो है ना वो बना बना के गरम गरम जो है ना वो अंदर दे रहे हैं। बच्चियाँ यहाँ पे खड़ी ज़रा गपशप लगा रही हैं और ज़रा अपना जो इन्होंने एक हफ़्ता निकाला है एक दूसरे के बगैर, तो ज़रा गपशप लगा रही हैं, हाल अहवाल पूछ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें जी ये है जी समर का फ़ायदा। यहाँ पे
बाहर निकलते हैं, आप बारबेक्यू वगैरह करते हैं, तो ये मौसम जो है ना वो सब के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में बस ये स्नो पड़ी रहती है, आप अंदर ही जो है ना वो रहते हैं और सब कुछ जो है ना वो अंदर ही, आप खाना पकाना उठना बैठना सब कुछ जो है ना वो अंदर ही होता है। तो खाना वाना खाने के बाद जी यहाँ पे काटा गया केक। छोटी बेटी ने सैबी ने यहाँ पे केक काटा जी। माशाल्लाह से उनके पेरेंट्स जो हैं बच्चों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बर्थडे करते हैं। वैसे मैं तो अपने बच्चों की बर्थडे बिल्कुल जो है ना वो बैन की हुई थी, जब छोटी थी तो करती थी। अभी भी मेरी बच्चियाँ इतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये है कि मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनकी जो है ना वो बर्थडे नहीं की। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Santa. Happy birthday.